अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी कथा में। सबको नए क्या चालू हुआ है नया, आप सबको नए साल की नए सन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का यह वर्ष 2025 गया और 2026 की आज पहली तारीख, और पहली तारीख में ही हम लोगों ने अपना दिन भगवान की कथा के साथ शुरू किया, भगवान की चर्चा चिंतन के साथ आज के दिन की शुरुआत की। आज आप लोगों ने दर्शन किया वृंदावन का, बिहारी जी का, कथाओं का। अब ये कथा आप सुन करके, भगवान की चर्चा सुन करके, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं और कथा सुनकर के साल की शुरुआत करते हैं, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान आपकी व्यथा सुनते हैं। उनकी कथा आप सुनेंगे तो साल भर आपकी व्यथा भगवान सुनते रहेंगे। आपका यह नया वर्ष मंगलमय हो। हमारा नया वर्ष तो चैत्र माह में प्रारंभ होता है, 2082 चल रहा है, सारी दुनिया पहुंच गई 2026 में, और हम सनातनी संवत कहां चल रहा है हमारा 2082। अब चैत्र का महीना आएगा तो 2083 स्टार्ट होगा, तो हम सनातनियों का नया वर्ष वह माना जाता है। लेकिन फिर भी सन बदला है, सब लोग खुश हैं। आज नया साल ईसाई लोग इसे मनाते हैं, लेकिन हम सनातनी कहते हैं कि आप खुश हैं तो आपकी खुशी हमारी खुशी, और आप दुखी हैं तो आपका दुख हमारा दुख। तो यदि हमारे देश में कुछ लोग इसे नया वर्ष मनाते और मानते हैं तो आपकी खुशी में हमारी भी खुशी है। लेकिन इस 2026 के आते ही ये याद रखिएगा कि हम सनातनियों का नया वर्ष चैत्र में आएगा, जिसे हम सबको धूमधाम से मनाना है। 2026 मनाइएगा, खुशियां मनाइएगा, लेकिन हम सनातनी ये याद रखें कि हमारा अपना, हम किससे चलते हैं, तारीख से कि तिथि से? किससे? तिथि से। हमारे यहाँ सारे काम तिथि से होते हैं। तो तिथि का नया साल चैत्र माह शुक्ल प्रतिपदा, नवरात्रि का पहला दिन, चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन ही हम सनातनियों का नया वर्ष माना जाता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए, और जितने अच्छे से इस बदलते हुए साल को हम सब मनाते हैं, ऐसे हमें उस पर्व को भी मनाना चाहिए। तो आप सबको पुनः नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में यह वर्ष खुशियों से भरा हो, प्रेम और प्रसन्नता और भक्ति और भाव से भरा हो, यही मंगल कामना आप सबके लिए। हमारे श्री कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता राठौर जी, जिन्होंने कथा का आयोजन पिछले साल कराया था और पिछले साल से शुरू हुई कथा अब इस साल में प्रवेश कर रही है। राधे राधे मैया, बैठो शांति से। श्री गंगाधर राठौर जी, आराध्या राठौर जी, स्वप्निल राठौर जी, श्रीमती सविता राठौर जी, डालेश्वर राठौर जी और स्वर्गीय रामकृष्ण राठौर जी और स्वर्गीय सुमित्राबाई राठौर जी, खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हम आप लोग आए हैं। और रायगढ़ के पास, छत्तीसगढ़ खरसिया के पास हम एक बार आए थे ना, चपले आए थे, पास ही था ना वो, खरसिया के पास ही था चपले। तो आप छत्तीसगढ़ के सभी भक्त आए हैं, जय जोहार, जय जोहार, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। श्री प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी, प्रिंस राठौर जी, पीयूष राठौर जी, प्रदीप जी और श्रीमती प्रीति जी, आप बड़े प्रेम से भागवत सुनकर अपने जीवन को कल्याणमय बना रही हैं, कल्याण कर रहे हैं अपना। प्रिंस राठौर जी, पीयूष राठौर जी, दिलीप राठौर जी और विमला राठौर जी, राजेंद्र राठौर जी, भगवती राठौर जी, देवेंद्र राठौर जी, वेदमती राठौर जी, स्वर्गीय बिहारी लाल राठौर जी और फूलबाई राठौर जी। आप दीपिका कोरबा छत्तीसगढ़ से। ये दीपिका कोरबा कितने दूर है खरसिया से? 100 किलोमीटर। सब नाप के आए हैं। तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ वाले भक्तों की ओर से कथा हो रही है, तो छत्तीसगढ़ के सभी भक्त लोग सुन रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? पूरे भारत में सबसे अधिक लोहा छत्तीसगढ़ में ही निकलता है ना? सबसे अधिक धान छत्तीसगढ़ में ही होती है, कोयला अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही होता है। तो खान है छत्तीसगढ़ रत्नों की, अच्छी अच्छी चीजें छत्तीसगढ़ में हैं, और आप जैसे अच्छे अच्छे भक्त भी हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ही राम जी का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ में राम जी का क्या है? हाँ, राम जी की नानी कहाँ की हैं?
छत्तीसगढ़ जी, राम जी का भी नाता है छत्तीसगढ़ से। कौशल्या माता छत्तीसगढ़ी है। कौशल्या मैया कहाँ की है? इसलिए कौशल्या मैया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबसे, कौशल्या मैया छत्तीसगढ़ की है। कौशल प्रदेश उसी को कहते हैं। कौन सा? दक्षिण कौशल। ये सब कौशल प्रदेश है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, तब आधा जबलपुर के ऊपरी का भाग और उस तरफ का पूरा हिस्सा मिला के वो कौशल प्रदेश बोला जाता है। महाकौशल एक्सप्रेस चलती है जबलपुर से दिल्ली, वो कौशल प्रदेश माता कौशल्या जी के नाम से है। कौशल राजा वहीं के थे। दशरथ जी अयोध्या से वहां गए थे बारात लेके। तो जब बारात लेके गए तो रावण को पता लगा कि दशरथ जी और कौशल्या जी का ब्याह होने वाला है। तो रावण ने कौशल्या मैया का अपहरण कर लिया है। ये सुना है आप लोगों ने कथा? नहीं। रावण ने सीता मैया को तो चुराया, ये तो सब जानते हैं, पर रावण एक बार कौशल्या मैया को भी चुरा के ले गया और कौशल्या मैया को ले गया। और दशरथ जी आ रहे थे बारात लेकर के, तो दशरथ जी की नाव को पकड़ के समुद्र में फेंक दिया रावण। और उस नाव में वशिष्ठ जी और दशरथ जी थे, बाकी तो सब गिर गए तैर के किनारे। बाकी 2 लोगों को पटक दिया रावण ने। और रावण गया ब्रह्मा जी के पास और बोला, देखो मैंने दशरथ जी का विवाह होने ही नहीं दिया। जब दशरथ जी का विवाह ही नहीं हुआ तो मेरा मुझे मारने वाला पैदा कैसे होगा? रावण को पता लग गया था कि मेरी मौत किसके हाथ है। तो उसे पता लगा कि दशरथ कौशल्या के द्वारा एक पुत्र होगा राम, उसके हाथों मेरी मृत्यु है। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, चुप रहो मेरी मां। तो क्या हुआ कि रावण ले गया तो कौशल्या मैया को और दशरथ जी को पानी में फेंक दिया समुद्र में। बोले डूब जाएंगे, मर जाएंगे। पर संयोग देखो कि दोनों मरे नहीं, दोनों समुद्र के किनारे लग गए और दोनों का मिलन हो गया, कौशल्या मैया और दशरथ जी का। तब तक रावण ब्रह्मा जी के पास गया। वहां रावण ब्रह्मा जी से मिल रहा था, यहाँ कौशल्या जी दशरथ जी से मिल गई। और वशिष्ठ जी बोले कि यही दुल्हन है। पूछा कि कौन हो देवी? बोले हम कौशल प्रदेश की राजकुमारी हैं कौशल्या। रावण हमें उठा के फेंक दिया और हम भटक गए, कहां जाएं? हमारा ब्याह दशरथ जी से होना था। ये मैया एक बुरा कथा ली जा रही है, सुन के भैया, एक बुरा कथा, एक बुरा कथा ली गई भैया, सुन के ये बात बुरा पैक कर लिया। तो दशरथ जी कौशल्या जी का विवाह वशिष्ठ जी ने कराया। अब रावण ब्रह्मा जी से बोला कि मैंने तो मार दिया। ब्रह्मा जी बोले, रावण तुम लाख प्रयास कर लो, दशरथ कौशल्या जी को आप मार ही नहीं सकते। बोले मैं तो पानी में फेंक के आया हूं। बोले कहां? चलो दिखाओ। रावण आया तो इनका ब्याह हो चुका। रावण तलवार निकाला, बोले मैं मार दूंगा। ब्रह्मा जी बोले अभी ना जल्दी करो, यदि तुम दशरथ कौशल्या किसी का भी एक बूंद खून बहाओगे तो अभी एक राम पैदा होगा इनके रक्त से और अभी तेरा नाश कर देगा रावण। कुछ दिन और जिंदा रहना है तो इन्हें छेड़ो मत। रावण चला गया। उसके बाद पलट के कभी दशरथ जी की ओर नहीं देखा, कौशल्या जी की ओर रावण नहीं देखा। फिर दशरथ कौशल्या जी अयोध्या जी आए और बाद में फिर दशरथ कौशल्या जी के यहाँ यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद फिर खीर आई। और अच्छा, रावण ने फिर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी, क्या हुआ रावण? बोले ब्रह्मा जी वरदान दो कि दशरथ जी को कोई बेटा ना हो। तथास्तु, नहीं होगा। रावण खुश हो गया कि अब तो दशरथ जी के बेटा ही नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी के कोई बेटा नहीं था, दशरथ जी के बेटा हुआ ही नहीं, वो तो खीर खाने से बच्चा हुआ। दशरथ जी से कोई पुत्र नहीं हुआ। रावण ने वरदान मांग रखा कि दशरथ जी के कोई संतान ही ना हो। इसलिए यज्ञ में खीर हुई और खीर खाकर के 3 रानियां गर्भवती हुई और खीर से संतान हुई, ना कि दशरथ जी से। ये रावण ने वरदान मांग लिया कि बच्चा ही ना हो। रावण ने पूरा प्रयास किया कि मैं मरूं ना। कितना भी प्रयास करो, कितना भी च्यवनप्राश खाओ, पर मरना तो पड़ेगा। हैं? रावण भी इसी चक्कर में लगा रहा, मैं मरूं ना, मरूं ना, मरूं ना। ताली बजाने वाले मतलब खा रहे हैं च्यवनप्राश। इसलिए ताली भी ऐसी ऐसी बज रही है च्यवनप्राश टाइप की, धीरे धीरे। तो लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। तो हमारे यजमान परिवार का मन है कि भगवान के बाल लीला का हम आपको गुणगान सुनाएं, बाल चरित्र आपको सुनाएं प्रेम से। कल हम लोगों ने भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव देखा। प्रकट हुए भगवान, भय प्रकट गोपाला, परम दयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी। अद्भुत भगवान की कथा और भगवान की लीला। जब भगवान प्रकट, कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो कहां प्रकट हुए? मथुरा में, जेल में। भगवान कहां प्रकट होते हैं? देखो, भगवान कृष्ण की बाल लीला स्टार्ट हो गई। कहां से? जेल से। भगवान कृष्ण की जिंदगानी शुरू कहां से होती है? जेल से। कई बार लोग जेल जाने से डरते हैं, जेल जाने से घबराते हैं। गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत काम करके जेल नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्रांतिकारी जो देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे, उन लोगों को जेल में डाला गया था, क्रांतिकारियों को। यदि आप
राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए यदि आप लड़ाइयां लड़ते हैं और उस कारण यदि आपको कभी जेल जाना पड़े तो घबराया मत करो। भगवान श्री कृष्ण की शुरुआत ही जेल से हुई। मानो भगवान क्या कहते हैं कि देखो कृष्ण की कथा क्या संदेश देती है। बंधन में है देवकी वसुदेव, तो बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने की, बंधन से बंधे हुए को मुक्त होना है तो आप कृष्ण की कथा सुनिए, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जो बंधन से मुक्ति की ओर चले। बंधे थे ना वसुदेव देव की, और जन्म लेते ही भगवान प्रकट होते ही मुक्त हो गए। तो बंधन से मुक्ति की ओर जाना है तो कृष्ण लीला आपको ले जाएगी बंधन से मुक्ति की ओर। और जेल में भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो मानो जेल में इसलिए प्रकट हुए कि दुनिया वालों, जेल कैद है, कैद खाना ही तो जेल है। ऐसे ही ये जिंदगी कैद खाना है। आप आके कैद हो जाते हैं 50 साल के लिए, 100 साल के लिए कैद हो गए, लेकिन इस कैदी जीवन से भी आपको मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। कई बार आप लोग समझ लेते हैं कि बस जिंदगी में पैसा मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, नाम शोहरत मिल गया, अब क्या चाहिए। नहीं, अभी भी आप जेल में ही हैं। ये संसार की जेल में हम सब हैं। मुक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण जब मुक्त हुए, वसुदेव जी लेकर चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए। तात्पर्य यह हुआ कि जब आप भव से मुक्त होते हैं तो आपके लिए मोक्ष के दरवाजे ऐसे ही खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के लिए जेल के दरवाजे खुल गए। मोक्ष का दरवाजा खुलना ही मुक्ति है। आप अभी भी जेल में ही हैं, हम अभी भी जेल में ही हैं। ये जिंदगी क्या है? कैद ही तो है। हम कैद हैं। कहां? एक छोटी सी जिंदगी में कैद हैं। वही सवेरा, वही शाम, वही नहाना धोना, वही खाना पीना, वही क्रियाकलाप रोज का एक जैसा है। लेकिन इस जीवन को पाकर भी यदि हमने उस मोक्ष तक ना पहुंचाया अपने आप को तो ये पाना बेकार है। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि आप बंधन में हो, अब मुक्ति की ओर कदम बढ़ाओ। और जैसे ही वसुदेव जी चले, पांव की बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए। हमारे भी 10 पहरेदार हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। जिनसे हमें ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रिय है, जिनसे हम कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रिय हैं। आंख से ज्ञान है रूप का, कान से ज्ञान है शब्द का, वाणी से ज्ञान है रस का, और नासिका से ज्ञान है गंध का, त्वचा से ज्ञान है स्पर्श का। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 क्या है मेरी माँ? ये मैया गई सोई नहीं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इन 10 इंद्रियों के ये 10 पहरेदार हैं। परेशान करते हैं आपको कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रिय तो परेशान करती ही है। आपको कौन परेशान करता है? आंख। आंख परेशान करती है कि नहीं? आंख क्या कहती रहती है? दिखाओ। आंख क्या कहती रहती है? दिखाओ, घुमाओ, चलो वहां देखने चलें, चलो वादियां देखने चलें, चलो समुद्र देखने चलें, चलो रेत देखने चलें, चलो चलो चलो। लेकिन इन आंखों का तब बढ़िया, आंखों का आंखें होना तब सार्थक हो जाता है जब आप इन आंखों से बिहारी जी को देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। वरना इन आंखों से दुनिया देखते हैं लोग। अच्छा मैं एक बात कहूं, चलो बताओ आपको क्या दिख रहा है? जोर से, जोर से। फूल क्या दिख रहा है? गुलाब का। काय का फूल? काय का? बाप का? गुलाब का। आप कह रहे हैं गुलाब का फूल है, पर मैं कहूं कि गुलाब का फूल ना देख के कुछ और भी देख सकते हैं। क्या आप और देखो, क्या देख सकते हो? हैं? पंखुड़ी देख सकते हो। और क्या? और क्या देख सकते हो? हैं? कलर, कलर, कलर देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं? क्या? एक चीज और है जो आप लोगों से छूट रही है, और मैं कहता हूं आंखें हैं तो वही देखो जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो, सामान्य दृष्टि से गुलाब दिखता है, ये गुलाब है, लेकिन अभी इन आंखों का होना सार्थक हुआ नहीं। यदि आंखों ने गुलाब को देखा तो क्या देखा? आंखों का होना तो तब सार्थक है जब आंखें ये देखें कि ये गुलाब इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा। तो गुलाब में भी ईश्वर का दर्शन। तो आंखों को कहां लगाओ? गुलाब सुंदर है इसमें नहीं, गुलाब बनाने वाला कितना सुंदर है। ये वादियां सुंदर हैं नहीं, वादियां बनाने वाला कितना सुंदर है। ये समुद्र कितना सुंदर है नहीं, समुद्र बनाने वाला कितना सुंदर है। ये स्त्री सुंदर है नहीं, स्त्री बनाने वाला कितना सुंदर है। पुरुष सुंदर है ना, पुरुष बनाने वाला कितना सुंदर है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना। इसलिए संसार की हर वस्तु में परमात्मा का दर्शन करना। एक दृष्टि है कि ये गुलाब है, पर एक नजर ये है कि नहीं, गुलाब बनाने वाला है। तो बस आंखें इसे ना देखें, इसके द्वारा उसे देखें। ये देखना, इन आंखों का ये होना सार्थक है। इसलिए आंखें सबके पास हैं, देखते सब हैं, पर देखना क्या है ये सबको पता नहीं है। सामान्य लोगों में और साधु लोगों में यही तो फर्क है। आप लोग गुलाब देखते रह जाते हैं, लेकिन साधु एक साधु खड़ा था, एक महिला को देख के मुस्कुरा रहा था, सुंदर नारी थी। बार बार साधु जी देखें, वाह
और मुस्कुराए, वाह मुस्कुराए। तो बगल में एक लड़का बोला, वाह बाबा जी मन भटक रहा है आपका। तब साधु जी ने कहा, ना पगले, जो तू दे, देखना एक सामान्य लड़के की दृष्टि क्या है और एक साधु की दृष्टि क्या है। नजारे बदल जाते हैं तब जब नजरिया बदल जाता है। साधु जी बोले कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। कि जिस परमात्मा ने इस नारी को बनाया होगा, जिस विधाता ने इस नारी की रचना की होगी, जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर स्त्री बनाई, वो परमात्मा स्वयं कितना सुंदर होगा। तो साधु स्त्री के द्वारा स्त्री को बनाने वाले को देख रहा है और सामान्य सा प्राणी स्त्री को देख रहा है। स्त्री को देखना और स्त्री को बनाने वाले को देखना, दोनों बातें अलग अलग हैं। तो आंखों का सार्थक होना तब है, आंखों का सफल होना तब है जब आंखें ये दुनिया में ना टिकी रह जाएं, दुनिया को बनाने वाले में जाके टिक जाएं, तब आंखों का होना है ना। कहते हैं ना, उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, वो आंखें क्या जो भगवान की याद में रोए ना। वो सपना क्या जिस सपने में गोविंद ना हो, भगवान का दर्शन ना हो, है ना मेरी मां। इसलिए कहता हूं, वो सपना जब सोया करो तो इस उम्मीद से सोया करो, आज उम्मीद करके सोना, आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो। आज सोइएगा तो इस उम्मीद से, आज सपने में आने का वादा करो, आज मिलाने का वादा करो। सोइएगा इस उम्मीद से, चलो सो जाते हैं जल्दी, क्यों, आज सपने में कन्हैया आने वाले हैं, चलो सो जाते। तो ये सोना भी भक्ति है, जब भगवान के लिए सोया जाए। और जागना भी भक्ति है, चलो जल्दी जागें, भगवान की कीर्तन करना है, भगवान का पूजन करना है, आज सवेरे सवेरे प्रभु का चिंतन करना है, जल्दी जागें उसके लिए, जल्दी सोएं उसके लिए। भोजन बनाएं तो आज भगवान को हलवे का भोग लगाएंगे, आज भगवान को मक्के की रोटी खवाएंगे, आज भगवान को सरसों का साग खिलाएंगे, आज भगवान को बढ़िया ये खिलाएंगे, जो भाव हो वो खिलाएंगे। भाव से किसके लिए, भगवान के लिए जो कार्य है सब भक्ति है, अलग से कोई चिंतन की जरूरत नहीं। क्यों मेरी मां, श्रृंगार करते हैं, चलो सज जाते हैं, किसके लिए, भगवान के लिए सजते हैं। हाँ सपने में कौन आएगा मेरी मां, यदि नहीं आए तो रोज कहा करो, आज सपने में आने का वादा करो, मैं जिस दिन भुला दूं कन्हैया तेरा प्यार दिल से, हे गोविंद वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात, हे कन्हैया हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे कन्हैया सपना किसी का, सपना भी किसी और का ना हो, तब आंखें भगवान में लगी हो। कान बहरा हो जाना बढ़िया है, व्यर्थ की प्रपंच पंचायत निंदा चुगली नहीं, कान कथा में लगे रहे। वाणी किसी की निंदा चुगली में नहीं, भगवान के गुणगान में लगी रहे। ठीक है, गुलाब की खुशबू भी उसी गुलाब की गंध लिया करो जो गुलाब भगवान के चरणों में चढ़ गया, और चरणों में चढ़ने के बाद जो मिला, अब उसमें भगवान के चरणों की खुशबू समाहित हो गई। तो गुलाब की खुशबू को ये मत कहा करो गुलाब महकता है, नहीं, गुलाब में भगवान के चरणों की खुशबू समा गई, तो भगवान के चरणों की खुशबू महक रही है। हाँ, इसलिए आंख भगवान में, कान भगवान में, नासिका भगवान की सेवा में, जिह्वा भगवान के गुणगान में लगी रहे। और सारे ये पहरेदार हैं, जो भगवान की भक्ति करता है उनकी आंखों में भटकाव नहीं होता। रावण की आंखें भटक गईं, क्यों भैया, रावण की क्या भटक गईं, आंखें भटक गईं, और रावण की आंखें सीता मैया में लग गईं। अच्छा, सीता मैया में आंखें लग जाएं तो गलत नहीं है, पर इस भाव से लगे कि ये हमारी माँ है, इस भाव से लगे कि ये हमारी माँ है। पर रावण की आंखें ऐसी भटकी कि सीता मैया में जाके टिक गईं, वो गलत भाव से टिक गईं। रावण बोल रहा है कि तुम हमारी पत्नी हो जाओ। अब देखो, जब रावण की आंखें भटक गईं, सीता माँ इतनी सुंदर हैं कि उन्हें माँ की दृष्टि से देखना था, रावण ने गलत दृष्टि से देखा, गलत भाव से चुरा ले आया, सर्वनाश हो गया। आंखें भटक गई मेरी माँ,
इसलिए भटकने मत दो आंखों को। भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले, यशोदा मां के पास रखा। यशोदा मां ने भी किसको जन्म दिया था? यशोदा मां के क्या हुआ? वसुदेव जी के यहां हुआ छोरा कृष्ण, और यशोदा मैया के यहां क्या हुआ? क्या हुआ? यशोदा मैया के यहां जुड़वा हुआ, एक बेटा और एक बेटी। तो वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा और यशोदा की बेटी उठा ली, और यशोदा मैया की बेटी उठा के जब वसुदेव जी गए तो पांव की बेड़ियां जस की तस, हाथ की हथकड़ियां जस की तस लगी। कंस को पता चला कि 8वें गर्भ में देवकी के बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। तो कंस ने उस कन्या को पटक दिया पत्थर पर पत्थर पर पटका तो हाथ से छूट के कन्या आकाश में चली गई। मूर्ख, तो हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला पैदा हो गया। वो कन्या जो आकाश में गई वही दुर्गा कहलाई, अष्टभुजी। क्या कहलाई? वही है भगवान की माया, जिन्हें योग माया कहते हैं। वो कौन है? योग माया। बाद में वही कन्या विंध्यवासिनी मैया कहलाई। विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के नाम से आज भी मिर्जापुर में ये विंध्यवासिनी मैया विराजती। विंध्याचल पर्वत, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, है ना? तो विंध्यवासिनी मैया। तो कंस तो भयभीत तो हो गया। अच्छा, यशोदा मां ने कन्या को जन्म दिया, वो तो चली गई, वसुदेव जी ले गए, कंस ने पटक भी दिया। यशोदा ने एक बेटे को जन्म और दिया था। तो वसुदेव जी के बेटा और यशोदा के बेटा कितने हो गए? और दोनों मिलके हो गए एक। भगवान कृष्ण के यशोदा मैया के बेटा और देवकी के बेटा दोनों मिलके क्या हो गए? एक हो गए। क्या हो गए? एक। और एक कन्हैया रह गए। अब आप कहोगे कि ये दो और एक क्या है? तो सुनो, मैं आपको थोड़ा आगे की कथा सुना दूं तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में कितने साल रहे? 11 साल। तो 11 साल कौन कृष्ण रहे और कौन से कृष्ण गए? तो सुनो, जो देवकी के बेटा थे वो तो चले गए 11 साल बाद, पर जो यशोदा के बेटा हैं, जो कंस को मारने कृष्ण गए, कंस को मारकर श्री कृष्ण कहां चले गए? द्वारका। और द्वारिका जाकर के और द्वारिकाधीश कहलाए। आज भी द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप में विराजे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का एक रूप द्वारिकाधीश के रूप में वृंदावन से चले गए, पर जो यशोदा के लाल है, यशोदा के पुत्र है, वह एक रूप से सदा इस ब्रजमंडल में विराजे। वो कभी कहीं नहीं गए। आज भी ब्रज का कन्हैया कहीं नहीं जाता ब्रजमंडल को छोड़ करके। लीला के लिए एक रूप जाता हुआ दिखा, पर जो यशोदा के पुत्र हैं वो दिखाई दिए नहीं जाते हुए, वो सदा यहां रहे। उन्हीं रूप को आज बिहारी जी कहते हैं। उन्हीं रूप को यहां पर भगवान श्री राधा रानी, जब उद्धव जी आए तो राधा रानी रो रही थी। उद्धव जी बोले किसके लिए रो रही हैं? बोले हम कृष्ण के लिए रो रही हैं। उद्धव जी बोले वो तो कण कण में रहता है, भगवान है। यशोदा राधा रानी बोली कि वो तो मेरे संग है। तब अपने अगल बगल दर्शन कराया। वृंदावन का कन्हैया कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते। तो भगवान श्री कृष्ण जब आए मथुरा से और यहां जब आए तो भगवान की बाल लीला स्टार्ट हो गई। अभी मैया यशोदा भगवान को गोद में लेकर के लाड़ लड़ा रही हैं, आंखों में काजल लगा रही हैं, तो बड़े प्यार से भगवान श्री कृष्ण की मालिश कर रही हैं मैया। अभी मालिश किया, अभी दूध पिलाया, पालने पे लिटा कर झूला झुला रही हैं मैया, झूला झुला कर कह रही हैं। अब भगवान को देख के शंकर जी दर्शन करके गए। अब भगवान अभी 6 दिन के हुए तो मैया ने उत्सव रखा, सबको बुलाया, लाला 6 दिन को है गए हो, आ भैया आशीर्वाद दो और खाओ पियो। तब तक पूतना मौसी आ गई। कंस की एक राक्षसी है। कंस की मंत्रिमंडल में बहुत सारी राक्षसियां हैं। कंस की मंत्रिमंडल में कितनी राक्षसियां हैं? बहुत सारी। उनमें से एक का नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। पूतना मौसी आई, बड़ी विकराल है पूतना, बिल्कुल राक्षसी भयंकर दिखती है पूतना। पूतना कंस बोला कि देखो हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु अगल बगल प्रकट हो गया है। देवी ने प्रकट होकर बताया है। अब ये बताओ कैसे पता लगे इतने सारे बच्चों में कि हमारा शत्रु कौन सा है? पूतना बोली महाराज घबराने की जरूरत ना है, जितने बच्चे पैदा भए हैं सबन को हम मार के खा जाएंगे, सबन को मार डालेंगे तो आपका शत्रु भी मर जाएगा, आपका शत्रु भी मर जाएगा। ठीक कहा। पूतना अपने स्तनों में जहर लगाती है और बच्चों को मारने के लिए चलती है। पूतना का काम ही बच्चों को मारना है। जैसे ही पूतना भगवान को मारने आई, बड़ी सुंदर बनकर के आई पूतना। कैसी बनकर के आई? बड़ी सुंदर। पूतना लोक बालगिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरे स्तनम दत्वा सद्गतिम। पूतना कैसी है? राक्षसी, बड़ी भयंकर, पर जब मारने आई ना तो सुंदर बनकर के आई। आदमी गलत काम भी बड़े सुंदर ढंग से करते हैं, है ना? पूतना मौसी मारना चाह रही है पर मारने के लिए भी बड़ी सुंदरी बनकर के आई।
उसे लगा कोई पहचानेगा नहीं। लेकिन मैया आप कितने भी सुंदर बन जाओ, भैया आप कितने भी सुंदर बन जाओ, आपके कपट को, आपके छल को हम भले ना देख पाए, पर आपके छल कपट को भगवान जरूर देख रहे हैं। पूतना बड़ी सुंदर बनकर तो आई, कोई ना पहचान पाया, सबको लगा किसी बड़े घर की बहू है, सुंदरी है। लेकिन जैसे ही भगवान के पास आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी, पर भीतर से कपट भर के लाई। और भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर है, भीतर से सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। भगवान सदा उसे देखते हैं जो मन से निर्मल हो। मन से कैसा हो? निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। पूतना मौसी को देखकर भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, बाहर से बड़ी सुंदर है, भीतर से बड़ी गंदी है। अच्छा, आप लोगों का हाल क्या है? आप लोग बाहर से भीतर से एक हैं कि अलग अलग हैं? क्यों मैया, आप बाहर और भीतर एक हैं कि अलग अलग हैं? कैसे हैं मैया? कैसी हो मेरी माँ? मैया कैसी हो? भीतर से बाहर से एक है कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। आप लोग भी कपट करते हैं? हैं मैया, कपट करती हो? नहीं, खाओ मां कसम नहीं करती हो। भगवान हमको कपट बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कहता हूं कि कपटी रूप ना हो। जैसे आप भीतर से हो वैसे ही बाहर से हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो आपको ऐसा लगेंगे कि आपके अपने हैं, आपके अपने से बन के रहते हैं, पर भीतर से वो आपके प्रति नफरत रखते हैं और आपकी ही जड़ें काटते रहते हैं, है ना? सही है कि नहीं? ऐसे लोग बड़े अच्छे नहीं होते। भगवान कहते हैं निष्कपट हो जाओ, पूतना की तरह कपटी ना हो। भगवान देखते भी नहीं ऐसे लोगों को, नेत्र बंद कर लेते हैं। आप लोग तन को और मन को एक रखिएगा, अर्थात बाहर भीतर एक रहिएगा। अच्छा बताओ, गंगा नहाने से व्यक्ति साफ होता है कि नहीं, शुद्ध होता है कि नहीं? क्यों मैया, गंगा नहाने से शुद्ध होता है व्यक्ति? हाँ या ना? नहीं नहीं। अच्छा, मन शुद्ध करने के लिए क्या करें? है? मन की शुद्धि कैसे हो? तन की शुद्धि तो गंगा नहाने से हो जाए, मन की शुद्धि सत्संग करना चाहिए। कहते हैं ना, हाँ गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो बाद में गंगा नहाएं तो क्या? तो मुझे बताओ, मन की गंदगी कैसे साफ करें? सत्संग करके। रोज कथाएं सुनो, धीरे धीरे कथा सुनते सुनते छल कपट ईर्ष्या द्वेष सब चला जाएगा। आजकल आप लोगों ने अपने जीवन को क्या बनाया है? डस्टबिन। सब कुछ आपको याद है, कथा में हमने कल क्या सुनाया बस वो याद नहीं है, बाकी सास ने क्या कहा याद है, पड़ोसी ने क्या बोल दिया याद है, बुरा क्या बोला गया वो सब याद है, अच्छा क्या बोला गया कुछ भी याद नहीं। इसका मतलब ये है कि आप बुराई को ग्रहण करते हैं, आप अच्छाई को ग्रहण। जबकि संत क्या कहते हैं? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सुपड़ा होता है सूपा, सूपे में जब माताएं साफ करती हैं अनाज, तो उसमें से सूपा क्या करता है? सुपड़ा अच्छी चीज अपने पास रखता है, जो कचरा है उसे बाहर फेंक देता है, अर्थात उड़ा देता है। आपका भी स्वभाव कैसा होना चाहिए कि आप सार सार को ग्रहण कर लें, जो अच्छी बात लगे। आप लोग क्या करते हैं? अच्छाई कहीं दिखती है देखते नहीं है, हाँ कहीं बुराई, कहीं लड़ाई हो रही होगी खड़े हो जाएंगे, लड़ाई देखने पहले जाएंगे। कुछ और हो रहा हो, किसी की निंदा हो रही हो, बुराई हो रही हो, हाँ हाँ कान लगा के दूर से सुनेंगे। कथा में आएंगे तो सोने लग जाएंगे, मोबाइल चलाने लग जाएंगे, बातें करने लग जाएंगे, पर किसी की निंदा चुगली हो रही हो पूरा ध्यान लगा के कान लगा के सुनेंगे। इसलिए जब आप स्वयं ध्यान नहीं दोगे तो आपका मन अशांत होता चला जाएगा, गलत होता चला जाएगा। और भगवान कहते हैं कि पूतना देखो बाहर से कितनी सुंदर बनकर आई है, पर भीतर से जहर फैलाने आई है, भरी जहर है और बड़ी टिप टॉप बन के आई है। आप भी बाहर से बड़े सुंदर हैं, पर भीतर यदि आपके मन में छल कपट भरा है तो भगवान थोड़ी देखेंगे आपको। इसलिए पूतना भगवान को उठाती है, दूध पिलाती है। भगवान पूतना का दूध पीने लग गए। अब भगवान को लगा पूतना का दूध तो पी लिया, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर दी है, बोले बाबा जहर पिलाने आई है मौसी, आप जहर पियो। भगवान ने जहर पिया पूतना का, थोड़ा सा दूध था, दूध पिया। अब भगवान को लगा जब पी ही रहे हैं तो प्राण भी पी ही लें,
पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा, छोड़ा ही नहीं। पूतना चिल्लाती रही, प्राण पी गए, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये पूतना कितनी भाग्यशाली है, भले राक्षसी है पर भगवान को दूध पिलाने का सौभाग्य पा रही है। आखिर भगवान ने दूध तो पी ही लिया, और दूध तो माँ का ही पिया जाता है। तो पूतना भले राक्षसी है पर व्यवहार तो माँ जैसा कर रही है, दूध पिला रही है ना, दूध तो माँ ही पिलाती है। इसलिए ये पूतना कौन है, जरा मुझे इसका परिचय दीजिए। तो सुनो ये पूतना कौन है, इसकी बात भगवान परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कह रहे हैं। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी। राजा बलि के द्वार पे वामन भगवान गए और 3 पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक। तो वामन भगवान को देखकर राजा बलि की बेटी रत्नमाला, क्या नाम था, क्या नाम था, रत्नमाला बोली कि वाह। वामन भगवान को बोली वाह कितना सुंदर बालक है, ऐसा बच्चा मेरा होता तो दूध पिलाती इसे। वामन भगवान बहुत सुंदर है ना, भगवान ही तो है, बड़े सुंदर छोटे बालक और बन के आए हैं वामन छोटे से। तो बोली कि वाह इतना प्यारा बेटा मेरा होता तो इसे दूध पिलाती। वामन भगवान उसके मन के, उसने बोला कुछ नहीं, केवल मन में सोचा। क्या किया मन में, कि ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान उसके मन को, सोचे हुए मन को सुन लेते हैं। सोचे भगवान के कान कितने सूक्ष्म हैं कि आप जो सोच रहे हैं वह भी भगवान सुन रहे हैं। इसलिए कहता हूं सोचा भी अच्छा करो, क्योंकि आप सोचते हो ना गलत। जैसे आप कई बार सोचते हो कि किसी का बुरा हो जाए, किसी का ये हो जाए, ये मत सोचा करो किसी के बारे में बुरा, क्योंकि आपका सोचा हुआ भगवान सुन रहे हैं। और भगवान बोलेंगे क्यों, तुम ऐसा उसके लिए सोच रहे थे, हम सुन रहे थे। सोचा हुआ भी सुन लेते हैं। पूतना रत्नमाला थी, सोचा कि दूध पिलाऊं, भगवान ने मन से आशीर्वाद दे दिया, जाओ रत्नमाला तुमने मुझे दूध पिलाने का भाव रखा है, मां होना चाहती हो, जाओ अगली बार हम तुम्हारा दूध पिएंगे, तुम्हें मां का दर्जा देंगे। और जब 3 पग भूमि में, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, वामन भगवान ने राजा बलि के माथे पर तीसरा पांव रखा। रत्नमाला बोली हे भगवान ये 52 ये छोटा बालक तो बड़ा कैसा है, छल लिया मेरे बाप को, मेरे पिता को। ऐसा बेटा छलिया मेरा होता तो मैं जहर पिला के मार देती। देखो पहले क्या भाव बना पूतना का, कि दूध पिलाती, और बाद में क्या भाव बन गया कि मैं जहर पिला के मार देती। तो भगवान बोले तथास्तु। तो दूध पिलाने का भाव बना तो थोड़ा सा दूध पिया, जहर पिलाने का भाव बना तो जहर भी पिया। एक ही समय पर 2 वरदानों को पूरा करके, और पूतना वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बनी, और आज दूध जहर पिला करके पिछले जन्म के वरदान को भगवान ने परिपूर्ण कर दिया। और चूंकि मां बन गई ना ये, इसलिए उद्धार कर दिया। पूतना मौसी कंस का कर चुका के नंद बाबा लौटे तो रास्ते में देखे कि पूतना मौसी मरी पड़ी, विशाल लंबी चौड़ी पूतना। अब सब बोले कि भैया हम सब मर जाएंगे, इसका शरीर सड़ेगा, बदबू फैलेगी, सब बीमारी होगी, एक काम करो इसे जलाओ। तो चिता लगाई, बहुत सारी चिताएं, एक चिता में थोड़ी जली, हजारों चिताएं जलाई। और उसके शरीर को कुल्हाड़ी से काट काट के पूतना के एक एक उंगली में एक एक चिता चली गई। इतनी बड़ी उंगली पूतना की, पांव की, अब बड़ी थी ना विशाल, पांव इतना बड़ा, और पांव के 100 टुकड़े किए, 100 चिता बनाई। फिर हाथ, उसका सिर तो भैया कैसे जलाया राम जाने। लेकिन जब पूतना का शरीर जला तो बदबू नहीं निकली, क्या निकली, सुगंधी। परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये पापनी पूतना मरी, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंध क्यों निकली। भगवान बोले पापनी तो थी पर भगवान के स्पर्श से यह पवित्र हो गई, पुण्यात्मा हो गई, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान ने कहा जो गति यशोदा मां कौशल्या मां के लिए निश्चित है वही गति भगवान पूतना को देते हैं। ऐसे दयालु जहर पिलाने वाली को तार देते हैं तो आरती उतारने वाले को कौन सी गति देते होंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारी गलती, तुम्हारा अपराध क्या है, भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारा गुण क्या है। आपने गलती क्या की, गलती नहीं देखते भगवान, क्या देखते हैं, गुण। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान क्या देखते हैं, गुण। क्या नहीं देखते, क्या नहीं देखते, अपराध हाँ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। अच्छा आप लोगों के अपराध कितने हैं, आपके अपराध कितने हैं, कितने, क्या आपके अपराध कितने हैं मैया, आपके अपराध कितने हैं मेरी मां, कितने, 10। पीछे वाली मैया आपके अपराध कितने हैं, कितने, करोड़ों। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हमने इतनी गलतियां की हैं, इतना अपराध किया कि हम बता नहीं सकते, गिना नहीं सकते। शायद धरती में धूल कण कितने हैं, धूल के कण कितने हैं ये गिने जा सकते हैं, हमारे अपराध कितने हैं ये गिने भी नहीं जा सकते। ऐसे अपराधी हम, लेकिन फिर भी भगवान कितने दयावान हैं, हम जैसे अपराधियों को भी अपना धाम प्रदान कर दिया, धाम दे दिया, वृंदावन दे दिया, कथा दे दी, मानव का शरीर दे दिया, वरना हम कुत्ता बिल्ली बन के 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे होते। बड़ी कृपा की भगवान ने के बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है मेरी माँ, दयालु है भगवान। अच्छा सच बताओ भगवान दयावान है कि नहीं,
आप कितने लोग इस बात को मानते हैं कि भगवान दयालु है? दयालु हैं? किस किस पर, आप में से कितने लोगों पर भगवान ने दया की? क्या दया की? भैया आप पे दया की कि नहीं भगवान ने? क्या दया की है? कुछ चीजें भाग्य से नहीं मिलती। हमेशा हम ये बात कहते रहते हैं, कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं पर कुछ चीज कृपा से मिलती है। बोलो हाँ। क्या? उदाहरण से आप देखिए ना कि विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया राम जी ने, तो लंका का राज्य विभीषण जी के भाग्य में था कि कृपा से मिला? किससे मिला? हाँ, लंका का राज्य विभीषण के भाग्य में नहीं था। कुछ चीजें भाग्य में होती हैं तो मिल जाती हैं। जैसे बेटा आपके भाग्य में था तो मिल गया, बेटी आपके भाग्य में थी तो मिल गई, पैसा आपके भाग्य में था तो मिल गया। लेकिन वृंदावन आप लोग आए तो भाग्य में था इसलिए नहीं आए, कृपा हुई इसलिए आ गए। बेटा बेटी भाग्य से मिलता है, मान सम्मान पैसा भाग्य से मिलता है, पर ये वृंदावन धाम भगवान की भक्ति। अब आप ये बताओ, आपके अंदर भगवान के लिए आंसू है, आपके लिए भगवान के अंदर भगवान के लिए प्रेम है, तो क्या ये प्रेम भाग्य से मिलता है? क्या भाग्य में भगवान की भक्ति हो सकती है? भगवान की भक्ति भाग्य से नहीं मेरी मां। भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तो भक्ति नहीं मिलती। कुछ लोगों का मन भगवान में लगता है, कुछ लोगों का मन भगवान में नहीं लगता। जिन पर कृपा हो गई उनका मन लगने लग गया, जिन पर कृपा नहीं हुई उनका मन अभी नहीं लग रहा है, अभी जगत में उलझा है, अभी उनको पड़ोसन अच्छी लग रही है। क्योंकि अभी कृपा नहीं हुई तो पड़ोसन अच्छी लग रही है, कृपा हो जाएगी तो सोना भी अच्छा नहीं लगेगा। भगवान के चरण के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगेगा, भगवान के सिवा कुछ ना अच्छा। जहां भगवान के सिवा कुछ अच्छा ना लगे समझ लो कि अब कृपा स्टार्ट है, और भगवान के सिवा भी कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब अभी ठीक है, अभी कृपा नहीं, अभी भाग्य चल रहा है। ठीक है, मीराबाई को कुछ अच्छा नहीं लगता, मीराबाई को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। संसार का सुख उसे काटने दौड़ता है। जिस सोने चांदी के पीछे लोग भागते रहते हैं, ऐसे सोने चांदी के भरे खजानों को लात मार के मीरा ने, कहते ना, सारे धन दौलत से जो मन हटाएगा भगवान में मन लगाएगा, भगवान कब मिलेंगे जब एक को चुनोगे। मीराबाई ने सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को चुना। जो संसार में भी उलझा हो और चाहे कि भगवान मिल जाए तो ना मेरी माँ, ठीक है कि आप ठीक है कुछ हो रहा है। अब मैया ये जाने कैसे कि तेरो लाला भगवान है? मैया तो प्रेम में बेवल है, वो जानती थोड़ी है कि भगवान है, वो तो ये जानती है बस बालक है, मेरा बच्चा है। और सगडासुर को मार दिया। कुछ दिन बाद तृणावर्त आया। तृणावर्त जानते हो आप? क्यों? तृणावर्त को आपकी पड़ोस में रहता था। तृणावर्त नाम का एक बवंडर के रूप में, जैसे गर्मियों में गोल गोल हवा चलती है, बवंडर के रूप में तृणावर्त आया। और तृणावर्त जैसे ही आया तो भगवान कृष्ण पाल नहीं पलेटे थे आंगन में, तृणावर्त आया। अब भगवान श्री कृष्ण पे बड़े बड़े संकट आने लग गए। मैया बाबा चिंतित हो गई कि मेरे लाला पे संकट बहुत आ रहे हैं, क्या करें कि संकट ना आए। गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा ने कहा, गुरुजी हमारे कन्हैया पे बड़े लाला पे बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, हमारे लाला को कछु भविष्यवाणी करो। तो गर्गाचार्य जी बोले कि देखो बाबा, हम या को नामकरण करेंगे या को नाम बताओ फिर भविष्यवाणी करें। नंद बाबा बोले भैया 1 साल है गए, हम लाला की सेवा में ऐसे खोए कि 1 साल बीत गए, हमने यहाँ को नाम ही ना रखो, अब बाबा आप नाम रखो। गर्गाचार्य जी बोले हम नाम यहाँ ना संस्कार करेंगे, गौशाला में करेंगे, कंस को पता लगेगा तो समझ लेगा कि देवकी का 8वां बेटा यही है। गौशाला में चौक पूरे और बढ़िया से। यशोदा मैया बोली बाबा आप भोजन में क्या करोगे? गर्गाचार्य जी बोले मैया हम खुद बना के खाएं। तो बाबा ये रहा घी, ये रहा आटा, ये रहा चावल, ये रहा चूल्हा और ये रही व्यवस्था, आप बनाओ, पहले खाओ, भोग लगाओ, फिर लाला को आराम से नामकरण करिएगा। अच्छा ठीक है। अब बाबा गर्गाचार्य जी खीर बना रहे, खीर और बढ़िया घी डाल दिया, दूध डाल दिया, चावल और पक रही है बढ़िया खीर तस्मई। और खीर जब बनी तो गर्गाचार्य जी ने खीर में तुलसी डाला और भगवान के आगे समर्पित किया, भाव से भोग लगाया। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। और जब भोग लगाने का कहा तो भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आए और दौड़े दौड़े आए और बैठ गए सामने। बाबा की आंखें बंद है और भगवान बैठ के खीर खाए भी लग गए। जब खीर खाए और बाबा ने जब भोग लगा के आंख खोली तो भगवान खीर खा, बहुत प्यार है, बहुत प्यारी आवाज है, जाऊं अब लेकिन मैया पकड़ के रखे। तो भगवान बोले मैया तो को नींद ना आ रही? अरे लाला नींद तो बड़ी आ रही, हवा अच्छी चले, तू भाग जाए ना। अरे मैया मैं कहूं ना जाऊं, तू सो जा। भगवान मैया को माथे पे हाथ ठोक रहे हैं, सो जा मैया
और मैया को बातों में लगाए के कन्हैया, और मैया को लगाए के बातों में उलझाई दिया और दौड़ के फिर आए बाबा के चौकी पे भगवान रखे थे शालिग्राम जी। तो भगवान ने शालिग्राम जी को करा पीछे और खुद बैठे चौकी पे और बाबा की खीर फिर खीर आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। खा लिए भगवान और जब खाए तो बाबा ने फिर आंखें खोली तो फिर कटोरा खा ली। बाबा और है क्या? अब तो भाई बाबा चल रहा है, वाह मैया ओ मैया। अब मैया आई, कहा है बाबा? कन्हैया कहाँ? अरे मैया देख तेरे लाला ने फिर खीर खा ली। अब मैया डांटी, चौरे लाल क्यों आ गया खीर खाने? अभी तो बोला था नहीं आऊंगा। अरे मैया बाबा इतने प्यार से बुलाए, रखो ना जाए। अब तो भैया बाबा बोले मैया तेरे लाला ने पूरी झूठी कर दी और भगवान को पीछे रख दिया। वो रखे भगवान। भगवान बोले बाबा तू पहचाने ना मोको, तेरे भगवान पीछे मैंने ना रखे, मैं तो खुद तेरी भगवान की जगह मैं ही बैठ गया, तू इतने प्यार से बुलाए, रहो ना जाए। बाबा तेरी खीर बड़ी स्वादिष्ट बनी, बड़ो अच्छो भोग लगे हो। बाबा बोला लाला तेने हमारे भगवान पीछे कर दिए। कन्हैया बोले हे भगवान, बुलाए भगवान को और भगवान आए के खाए तो गुस्सा है जाए बाबा। अब मैया हाथ विनती जोड़े, मैया बाबा अब बनाओ खीर। गर्गाचार्य जी बोले मैया सवेरे से शाम है गई, खाए भी तो कुछ मिले ना, मैं खीर बनाऊं तेरो चूरा खा जाए, केवल मेहनत ही हाथ लगे। मैया बोली बाबा अब की बार खिड़की दरवाजा बंद करके बनाओ। खिड़की दरवाजा बंद कर लिया और अब बाबा फिर चिताए चूल्हा तीसरी बार। अब तीसरी बार खीर बनी, फिर तुलसी पत्ता डाला, फिर बोला आओ भोग लगाओ। अब भगवान जैसे तैसे, अब खिड़की भी बंद दरवाजा भी बंद और मैया को लगा दिया भगवान ने बातों में। मैया भी थक गई बेचारी तो सो गई, मैया मस्त सो रही है और भगवान जैसे तैसे कहीं खिड़की दरवाजा में कुछ तो खुला मिले, कहीं से तो रास्ता हो। तो पुराने जमाने के दरवाजे थे, सांकल लगी थी, सांकल थोड़ी बड़ी थी तो आधो दरवाजा खुल जाए आधो बंद रहे, तो आधे के बीच से निकल गए भगवान और निकल के बाबा आंख बंद करके बैठे। आओ भगवान बैठ गए चौकी पे, उनके शालिग्राम जी को पीछे कर दिया और फिर खाने लगे भगवान। पर भगवान को लगा इस बार पूरी नहीं खाऊंगा, आधी बाबा के लिए छोड़ूंगा, बाबा गुस्सा आ जाए, पूरी खा जाओ ना, इस बार थोड़ी सी छोड़ दूं। आधी खीर भगवान खाए गए और खीर खाए के भगवान के मुंह पर खीर लगी, हाथों में खीर लगी और ऐसे बैठे बाबा आंख खोल। और बाबा ने आंखें खोली और जैसे ही बाबा ने आंखें खोली तो अब की बार यशोदा को छोरा नजर ना आयो, जिन भगवान को बुला रहे थे वो भगवान ही दिख गए कन्हैया में। अब कन्हैया अपने वास्तविक रूप को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को हम और आप तब देखो गर्गाचार्य जी भी नहीं पहचान पाए, जब तक भगवान दिखाए ना अपने आप को तब तक आप और हम थोड़ी पहचान पाएंगे। कितनी बार हमारे और आपके सामने आके भगवान चले गए होंगे, हमारी इतनी ताकत थोड़ी कि हम भगवान को पहचान लें। गर्गाचार्य जी अब की बार पहचाने, अब की बार पहचाने और देखा कि साक्षात नारायण है, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। अब तो गर्गाचार्य जी निहाल हो गए, चरणों में गिर पड़े और भगवान ने जो खीर बचाई वो खीर गर्गाचार्य जी खाए हुए लगे और अपने पूरे शरीर में लपेट लिए प्रसाद। मेरा तो जीवन सफल हो गया, प्रभु आपकी जूठन मिल गई। अब तो यशोदा मैया को आवाज आई, बाबा जोर जोर से चिल्लाए मिल गए मिल गए। अब मैया दरवाजा खटखटाए, बाबा कहां मिल गए, कौन मिल गया? अब तो बाबा ने दरवाजा खोला, मैया बोली राम राम, फिर छोरा ने खीर खा ली, भगवान के मुंह पे लगी। अब तो बाबा बोले मैया कछु कहियो मत, तेरो लाला लाला थोड़ी है, ये तेरो लाला तो, और जैसी कहवे वाले थे भगवान, बाबा ने कन्हैया ने सारे बाबा मत बोलियो मैया है। अब तो बाबा वो खीर खा रहे हैं झूठी। मैया बोली बाबा हमारे लाला की झूठी काय को खाओ? अरे मैया अब तेरे लाला से दोस्ती है गई। अब समझ गए? अब भगवान श्री कृष्ण को प्यार से गोद में बिठाते हैं गर्गाचार्य जी और नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान से कह रहे हैं वाह प्रभु, जिनके करोड़ों नाम हैं, हजारों नाम हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य आपने मुझे दे दिया गर्गाचार्य जी को। भगवान का नामकरण संस्कार किसने किया? गर्गाचार्य जी ने। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै, ये यशोदा आपकी गोद में जो बालक है ये रोहिणी का बेटा राम है, इनका नाम है राम, पर बल अधिक होने से दुनिया कहेगी बलराम। बलराम क्या नाम? और यशोदा ये 13 नटखट छोरा, इसका नाम होगा कृष्ण। करस्यति कृष्ण, ये कृष्ण है जो सबके मन को आकर्षित कर लेता है, चित्त को चुरा लेता है, इसलिए भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? क्या नाम है? भगवान चित्त चुराते हैं। चित्त मतलब मक्खन, संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन जितना पवित्र कोमल है, आपका मन जितना मक्खन की तरह कोमल निर्मल हो जाएगा तो भगवान आपके मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे, मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे। इस तरह भगवान मक्खन चुराते। अब गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। कृष्ण किसे कहते हैं? जो सबके मन को हर लें, चुरा लें। भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या चुराते हैं? एक बार भगवान आपके मन की चोरी कर लें तो फिर आपका मन ना सोने में लगे, ना चांदी में, ना हीरे में, ना मोती में, बस चुरा लें एक बार ठीक ठीक से।
जिसका चित्त चुरा लिए ना उसका मन वृंदावन के सिवा लगता नहीं, और जिसका नहीं चुराए उसका मन लग रहा है। गर्गाचार्य जी गए। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान क्या कहने लगे? भगवान अब मैया मैया कहने लगे। सूरदास जी कह रहे हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया। मैया यशोदा बड़ी भाग्यवान है। कन्हैया एक दिन क्या हुआ, कन्हैया घुटनों के बल चलने लग गए। बच्चा सबसे पहले कैसे चलता है? घुटनों के बल। और घुटनों के बल भगवान श्री कृष्ण चले। एक दिन क्या हुआ कि खंबे पे भगवान ने अपना प्रतिबिंब देखा। चित्र जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखता है, ऐसे मैया यशोदा के यहाँ जो खंबा था ना, खंबे में वो मणियों के खंबे थे, बड़े कीमती बहुमूल्य खंबे थे, उसमें प्रतिबिंब दिखता था, मतलब दर्पण का काम करता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छवि पहली बार देखी, आईना देखा, दर्पण देखा। तो मैया दूर बैठी थी, भगवान की चोटी कर दी, मैया ने बाल सवार दिए, बालों में जूड़ा बांध दिया, मोर का पंख लगा दिया, कमर में करधन लगा दी, बाजूबंद पहना दिए, और मैया छम छम पायल बांध दिया कन्हैया के पांव में। और कन्हैया कभी घुटनों के बल चले, और जब गए तो मणि से खमड़ी के खंबे में भगवान ने अपना चित्र देखा। और जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखा तो भगवान चिल्लाए, मैया चोर घुसायो चोर। मैया दौड़ी दौड़ी, कहां चोर? मैया देखिए चोर। और जैसे उंगली करें तो वह भी उंगली करे प्रतिबिंब दर्पण। मैया देखियो मोह को चोर कहे, दिख चोर। भगवान अपने प्रतिबिंब को देखकर डर गए। देखो जरा, जगत के पालनहार हैं और लीला कितनी सामान्य कि जब दर्पण में अपना चित्र देखा भगवान ने तो डर गए और बोला, मैया चोर घुस गया तेरे घर में। मैया बोली, कहां है? बोले ये है। अब प्रतिबिंब में दर्पण के चित्र से बात कर रहे हैं भगवान, ए चोर निकल बाहर। तो ऐसी उंगली करें तो वो भी कहे निकल। देख मैया मोह को निकलने को कहे, ये बता मैं तेरो लाला, ये देख मैया मोह को उंगली दिखाए। और भगवान ऐसे ऐसे करें तो वो भी ऐसे ऐसे करे। मैया ये लीला देख के प्रसन्न है जाए। और भगवान मैया मैया कह के और आंखों में आंसू भर लें, मैया देख डांट रहे हो मुकू। अब मैया तो लाला को गोद में ले जाए और बोले, मैया बोले लाला चोर ना है, ये तेरी छवि है, तू कितनो प्यारो है, तुमको पता है ना मैया। ये देख ये दर्पण है लाला, दर्पण में तेरा चित्र दिखाई पड़े, ये तेरा ही चित्र है, इसे प्रतिबिंब कहे लाला। अच्छा मैया मैं ही हूं? हाँ। तो मैं अपने से बात कर रहा था? हाँ। अब तो भैया मैया मैया कह के भगवान मचल गए। मैया मैया जब कहवे लग गए तो मैया बड़ी प्रसन्न है गई। सूरदास जी गाए कि आज मैया ने उत्सव मनाया रे गांव वालों, आओ भैया कल का भोजन पानी यहीं करियो, आशीर्वाद लाला को दियो। काय बात की खुशी मैया? लाला मैया कहवे लग गए हो। लाला का कहवे लग गए हो? क्या कहवे लग गए हो? क्या मेरी माँ? जोर से क्या? मैया।